Hi guys, welcome to the YouTube channel of Government Girls College Taranagar. BSc फाइनल ईयर के पेपर सेकंड जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम क्रोमोसोमल अबेरेशंस, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस या फिर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इससे पहले वाला जो वीडियो थे उसके अंदर हमने देखा यूप्लॉइडी और एनयूप्लॉइडी, जिसके अंदर क्या होते हैं क्रोमोसोम के सेट चेंज होते हैं। उसके बाद हमने एक वीडियो डिस्कस किया था एनयूप्लॉइडी का, जिसके अंदर क्या होता है कि एक या दो या फिर उससे ज़्यादा क्रोमोसोम के नंबर चेंज होते हैं। तो हमने मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी ये सारी कंडीशंस डिस्कस की थी एनयूप्लॉइडी के अंदर। यूप्लॉइडी के अंदर हमने डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी ये सारी कंडीशंस हमने देखी थी। अब हम क्रोमोसोम का जो जीन वाला पार्ट है, तो जीन या जीन लोसाई, तो उनका जो नंबर या फिर उनका जो अरेंजमेंट है उससे रिलेटेड बात करेंगे, उनके अंदर भी कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। तो वहाँ पे हमने बात की थी पूरे सेट की, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी, और यहाँ पे हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर। तो पर्टिकुलर क्रोमोसोम की बात करें तो उसके ऊपर जीन लोसाई प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर जीन्स होते हैं, तो उस लेवल पे हम बात करेंगे। तो क्रोमोसोमल अबेरेशंस या क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट क्या होते हैं? ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर विजिबल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जीन लोसाई, जो जीन लोकस है आपके, या तो इनका नंबर चेंज हो जाता है या फिर इनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, जो कि हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो क्या करते हैं कि जीन लोकस के नंबर चेंज होते हैं, या फिर क्या होता है जीन लोसाई का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। तो इसके बेसिस पे ये दो कैटेगरी के अंदर हम इसको क्लासीफाई करेंगे। पहली कैटेगरी है ऐसे चेंजेज जिनके अंदर क्या होता है जीन लोसाई के नंबर चेंज होते हैं, और दूसरी कैटेगरी जिसके अंदर जीन लोसाई का अरेंजमेंट चेंज होता है। तो जो पहली कैटेगरी है जिसके अंदर जीन लोसाई या जीन्स का नंबर चेंज होता है, तो उसके अंदर दो एबेरेशंस आते हैं। पहला है डिलीशन या फिर जिसको डेफिशिएंसी भी बोलते हैं, और दूसरा है डिप्लीकेशन। और जो जीन लोसाई के अरेंजमेंट से जो संबंधित क्रोमोसोमल अबेरेशन से, ये भी दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। तो इस प्रकार ये चार टाइप के हो गए, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। तो सीधा सीधा दिख रहा है डिलीशन के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट रिमूव हो जाता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। डुप्लीकेशन के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट डुप्लीकेट हो जाता है, डबल हो जाता है। और अगर हम बात करें इन्वर्जन की, तो इन्वर्जन के अंदर क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट उल्टा हो जाता है, तो उसका जो ऑर्डर है, सीक्वेंस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, 180 डिग्री के ऊपर रोटेट हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होता है क्रोमोसोमल मूवमेंट, क्रोमोसोम का एक पार्ट दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डिलीशन। तो डिलीशन नाम से पता चल रहा है लॉस ऑफ ए क्रोमोसोमल सेगमेंट, क्रोमोसोमल सेगमेंट का लॉस हो जाना। तो दो टाइप का होता है ये, पहला है टर्मिनल डिलीशन और दूसरा है इंटरकैलरी डिलीशन। तो इसका बेसिस ये है कि क्रोमोसोम का सेगमेंट डिलीट कहाँ से होता है। तो टर्मिनल डिलीशन के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम का सेगमेंट एंड से जाएगा, दोनों में से क्रोमोसोम के जो दो टिप्स हैं वहाँ से क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है वो डिलीट होगा, उसका लॉस होगा। जैसे इस डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं कि अपना जो क्रोमोसोम है, तो येलो कलर से जिसको मैंने दिखाया वो क्या है सेंट्रोमियर है। तो इस क्रोमोसोम की दो आर्म्स हैं, फर्स्ट आर्म के ऊपर ए, बी, सी, डी और ई जीन्स प्रेजेंट है, और दूसरी आर्म के ऊपर एफ, जी और एच जीन्स प्रेजेंट है। तो डिलीशन हुआ, और डिलीशन के फलस्वरूप क्या हुआ, जो ए बी सी वाला जो सेगमेंट है ये यहाँ से डिलीट हो गया, तो आपका क्रोमोसोम क्या हो गया शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है वो टिप से निकला है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। दूसरा जो इसका टाइप है वो इंटरकैलरी डिलीशन। तो इंटरकैलरी डिलीशन में क्या होता है क्रोमोसोम का सेगमेंट किसी भी आर्म से बीच में से जाएगा, टिप से नहीं जाके बीच में से जाएगा, तो इसको आप क्या बोलोगे इंटरकैलरी डिलीशन। जिसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो आपका एक आर्म है जिसके ऊपर ए बी सी डी ई जीन्स हैं और दूसरे के ऊपर एफ जी एच है, तो यहाँ पे क्या हुआ बी सी डी वाला जो सेगमेंट है ये यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया। तो टर्मिनल डिलीशन के अंदर केवल एक ब्रेक इनफ होता है, एक ही ब्रेक लगता है, एक जगह से जो क्रोमोसोम आपका है वो
ब्रेक होगा। और इंटरकैलर डिलीशन में क्या होता है, आपका क्रोमोसोम सेगमेंट 2 जगह से ब्रेक होगा। अब हम देखते हैं कि ये डिलीशन के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो डिलीशन का इफ़ेक्ट जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो सेगमेंट है वो डिलीट कहाँ से हुआ है, और इसके अंदर जो जीन्स जो प्रेजेंट है उस सेगमेंट के अंदर वो कितने एसेंशियल है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जीन्स कौन से डिलीट है उसके ऊपर डिपेंड करता है डिलीशन का इफ़ेक्ट। तो डिलीशन वाले सेगमेंट के अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है तो सेल डिवीज़न के दौरान जो क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट नहीं हो पाएगा और इवेंचुअली क्या हो जाएगा, डिवीज़न के दौरान उसका लॉस हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि स्पिंडल फाइबर्स जब बनते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रोमियर से जाके अटैच होते हैं। तो सेंट्रोमियर ही नहीं है तो फिर आपका स्पिंडल फाइबर अटैच किससे होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि ऐसे जो क्रोमोसोम जिनके अंदर डिलीटेड सेगमेंट के अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है तो वो इवेंचुअली क्या होते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें इंटरकैलरी डिलीशन की, तो इंटरकैलरी डिलीशन में क्या होता है, सिनेप्सिस के दौरान जो अनपेयर्ड रीजन होता है तो वो क्या होगा, एक लूपिंग इफेक्ट शो करेगा। जैसे इस डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं कि डिलीशन का एक हम हेट्रोजाइगोट ले रहे हैं, तो इसके अंदर एक क्रोमोसोम तो नॉर्मल है और दूसरा क्रोमोसोम क्या है जिसके दूसरे क्रोमोसोम के अंदर डिलीशन प्रेजेंट है। जैसे इस डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं जो सेकंड क्रोमोसोम वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, इसके अंदर डिलीशन हो चुका है, तो इसके अंदर इंटरकैलरी डिलीशन हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ई और एफ वाला जो सेगमेंट है वो आपको सेकंड क्रोमोसोम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, जब सिनेप्सिस की प्रोसेस होगी प्रोफेज फर्स्ट के दौरान, तो सिनोप्सिस की प्रोसेस में क्या होगा कि पेयरिंग के लिए, प्रॉपर पेयरिंग के लिए क्या होगा कि भाई जो जी वाला जो सेगमेंट है वो इसके जी वाले सेगमेंट से प्रॉपर होगा। यहाँ पे आप कलर को मैच करके देख सकते हैं इजीली। तो पेयरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ई और जो एफ वाला सेगमेंट है ये क्या होगा, ये लूप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लूपिंग इफेक्ट या फिर बकलिंग। तो ये होता है क्योंकि जो होमोलोगस रीजन्स होते हैं क्रोमोसोम के वो प्रॉपर अलाइनमेंट करने के लिए वो लूप हो जाते हैं। अगर दोनों ही होमोलोगस के अंदर एक होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम पेयर के दोनों ही होमोलॉग्स के अंदर डिलीशन होता है तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूजुअली उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एसेंशियल जीन्स होते हैं वो है ही नहीं, किसी भी क्रोमोसोम के अंदर नहीं है, तो इस वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। और हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जैसे अभी हमने देखा कि बकलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर डिलीशन से कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, तो पहला इफेक्ट है स्यूडो डोमिनेंस। अब स्यूडो डोमिनेंस में क्या होता है कि रिसेसिव जीन जो होता है उसका एक्सप्रेशन हो सकता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास से 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसके पास से जैसे आप बात करें फर्स्ट पेयर की, तो फर्स्ट पेयर के पास कोई जीन है फॉर एग्जांपल। अब हम बात करें दूसरे सेगमेंट की, दूसरे सेगमेंट के अंदर कोई एलील है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए क्या करता है, स्मॉल ए को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, और जो स्मॉल ए का एक्सप्रेशन अगर होगा तो वो ऑर्गेनिज्म के लिए कैसा है, वो फॉर एग्जांपल वो ऑर्गेनिज्म के लिए घातक हो सकता है, लीथल हो सकता है। अगर डिलीशन होता है, अगर डिलीशन होता है और डिलीशन की वजह से क्या होता है, ये जो आपका जो कैपिटल ए वाला जो पार्ट है ये डिलीट हो गया, कैपिटल ए वाला पार्ट डिलीट हो गया। अब इस वजह से क्या होगा, अब जो कैपिटल ए था ये स्मॉल ए को क्या कर रहा था, ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा था। ठीक है, अब आपका कैपिटल ए तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा, स्मॉल ए जो है ये एक्सप्रेस होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो डोमिनेंस। दूसरा जो है वो है हैप्लो इनसफिशिएंट कंडीशन। हैप्लो इनसफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है कि कुछ केसेस के अंदर आपको नॉर्मल फंक्शन के लिए, नॉर्मल फिनोटाइप के लिए एक से ज़्यादा जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपको 2 जीन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर इनमें से एक अथवा एक से अधिक, ठीक है, अब्सेंस होते हैं तो इस वजह से क्या होता है, म्यूटेशन प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नोच डिलीशन। तो नोच डिलीशन क्या, एक एक्स लिंक्ड विंग म्यूटेशन है जो कि ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें जैसे आपके पास 2 कॉपीज है नोच, 2 नॉर्मल कॉपीज है, अगर इनमें से एक डिफेक्टिव है, एक के अंदर डिलीशन हो गया,
ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे नोच कंडीशन प्रोड्यूस होगी। तो इसके अंदर जो ड्रोसोफिला के विंग्स होते हैं, तो विंग्स के टिप्स के ऊपर आपको नोच या खांस देखने को मिलेगी, तो इसको हम नोच डिलीशन बोलते हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि ये कौन सी कंडीशन है, हैप्लो इनसफिशिएंट। आपकी दोनों कॉपीज यहाँ पे कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, तब जाके जो विंग्स है वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। अगर एक भी कॉपी के अंदर अगर डिलीशन हो गया तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, नोच कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें क्रोमोसोम डिलीशंस की ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या इफेक्ट डालते हैं, तो दो एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम। तो क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम डेवलप होता है जो क्रोमोसोम नंबर 5 होता है, तो 5 की जो शॉर्ट आर्म होती है पी, शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं, पी। तो जो 5p जो आर्म है, मतलब 5th क्रोमोसोम की जो छोटी वाली आर्म है, इसके अंदर डिलीशन के कारण क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम डेवलप होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें प्रेडर-विलाई सिंड्रोम, तो प्रेडर-विलाई सिंड्रोम प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ जो 15 क्रोमोसोम है, तो 15 क्रोमोसोम की जो क्यू आर्म है, जो लॉन्ग वाली आर्म है, इसमें डिलीशन के कारण प्रेडर-विलाई सिंड्रोम डेवलप होती है। तो ये आपका था डिलीशन। अब हम देखेंगे डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का एक छोटा सा सेगमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 बार रिपीट होता है, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, डुप्लीकेशन। तो सबसे पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे एक क्रोमोसोम ले रहे हैं जिसका येलो वाला पार्ट जो है वो सेंट्रोमियर को दर्शा रहा है। तो एक छोटी आर्म जो है इसके अंदर 2 जीन्स है, ए बी, और बड़ी वाली जो आर्म इसके अंदर सी डी ई एफ और जी जीन्स प्रेजेंट है। तो पहला टाइप है टेंडम डुप्लीकेशन। तो टेंडम डुप्लीकेशन में देखो क्या होता है, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे कौन सा पार्ट जो है जिसका यहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ। तो यहाँ पे डी ई एफ वाला जो सेगमेंट है इसका डुप्लीकेशन हुआ है। अब देखो ओरिजिनल आपका सीक्वेंस क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ। अब ये जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट है ये ओरिजिनल सेगमेंट की जस्ट बाद प्रेजेंट है। तो इस टाइप के डुप्लीकेशन को आप क्या बोलोगे, टेंडम डुप्लीकेशन। दूसरा जो टाइप है वो डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ सी डी जी। तो देखने को मिलेगा कि सी और डी वाला जो सेगमेंट है ये डुप्लीकेट हुआ है, लेकिन ये सी डी के जस्ट बाद में प्रेजेंट नहीं होकर किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब ये डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। उसके बाद तीसरा जो इन्वर्टेड डुप्लीकेशन। तो ए बी सी डी ई डी सी एफ जी। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो सी डी ई वाला जो सेगमेंट है ये डुप्लीकेट हुआ है, सी डी ई, लेकिन ये इसका इंसर्ट हुआ ये सी डी ई के जस्ट बार, लेकिन इसका सीक्वेंस जो है वो क्या हो गया, इसका जो क्रम है वो क्या हो गया, उल्टा। तो इसको आप क्या बोलोगे, इन्वर्टेड डुप्लीकेशन। इस प्रकार डुप्लीकेशन 3 टाइप के होते हैं, टेंडम डुप्लीकेशन, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन और इन्वर्टेड डुप्लीकेशन। अब देख लेते हैं कि डुप्लीकेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे भी आपको एक लूपिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मतलब ये लूपिंग के द्वारा आप इजीली इसको देख सकते हैं, इसको कि क्रोमोसोम के अंदर डुप्लीकेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये आपका नॉर्मल क्रोमोसोम है जो फर्स्ट वाला है, और इसके अंदर जो ई एफ वाला जो पार्ट है ये डुप्लीकेट हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के दौरान अलाइनमेंट होगा, तब जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है ये क्या हो जाएगा, लूप आउट हो जाएगा। तो डुप्लीकेशन ये भी क्या करता है, ये भी लूपिंग इफेक्ट शो करता है। तो डुप्लीकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलता है। तो ड्रोसोफिला के अंदर जो बार जो फिनोटाइप है तो वो इसका एक अच्छा एग्जांपल है। तो हम बात करें वाइल्ड टाइप फीमेल की, तो वाइल्ड टाइप फीमेल जो इसके अंदर क्या है, बार रीजन एक कॉपी होती है, और इसकी आई कैसी होती है, आई इसकी नॉर्मल होती है, ओवल आई इसकी होती है। अगर हेटेरोजाइगस बार फीमेल है जिसके अंदर एक क्रोमोसोम के अंदर क्या हुआ है, डुप्लीकेशन हुआ है, तो इसकी आई कैसी होगी, थोड़ी सी इसकी आई ओवल जो शेप था इसे थोड़ी सी संकुचित हो गई, थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है वो कम हो गई। अगर होमोजाइगस बार फीमेल है, मतलब दोनों ही क्रोमोसोम के अंदर क्या हो गया, डुप्लीकेशन हुआ है, तो इसकी आई जो है वो क्या हो गई, और थोड़ी सी क्या हो गई, संकुचित हो गई। और अगर हम डबल बार की बात करें, हेटेरोजाइगस डबल बार, तो एक क्रोमोसोम के अंदर
जो क्रोमोसोम 2 बार डुप्लीकेट हो गया और एक आपका नॉर्मल है। तो यहाँ पे आई कैसी होगी, और ज़रा संकुचित हो गई। तो यहाँ पे आई कैसी हो गई, आई यहाँ पे बार जैसी हो गई, एक रोड जैसी हो गई, पतली सी हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बार फिनोटाइप। तो बार फिनोटाइप जो होता है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, डुप्लीकेशन की वजह से। एक्स क्रोमोसोम के अंदर जो बार रीजन होता है इसके डुप्लीकेशन की वजह से बार फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा डुप्लीकेशन के कारण अनबैलेंस्ड डीन जोजेज की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो डेवलपमेंट के दौरान अलग अलग टाइप के जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, डेफिनेट रेशो के अंदर उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं। और ये जो डेफिनेट रेशो जो होता है ये क्या करते हैं, मतलब जो जीन के जो प्रोडक्ट्स होंगे आपस में इंटरेक्ट करेंगे और उससे जो नॉर्मल फिनोटाइप है वो डेवलप होगा। तो इसके लिए हर जीन के प्रोडक्ट का एक डेफिनेट रेशो होता है, अगर उससे कम या ज़्यादा होगा तो अब नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए, बी और सी, तो आपके पास कितने जीन्स की हम बात करें, ए, बी और सी, 3 जीन्स की बात करें। जीन एक्सप्रेशन से प्रोडक्ट बनेंगे, डेफिनेट रेशो 1:1:1, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे इतनी ही अमाउंट चाहिए, इसका ये डेफिनेट रेशो 1:1:1 और इसे नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। अगर मान लो डुप्लीकेशन हो जाए, जैसे बी सेगमेंट का डुप्लीकेशन हो गया, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जो जीन प्रोडक्ट्स है इनका रेशो चेंज हो गया। इसी को आप क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड जीन डोजेस। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से मतलब पहले जो अमाउंट थी, रिलेटिव अमाउंट जो थी प्रोडक्ट्स की, ठीक है, अब वो चेंज हो गई और इस वजह से क्या होगा, अब नॉर्मल डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बाकी के दो क्रोमोसोमल अबेरेशंस हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट की हम बात करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अपना जो नंबर ऑफ जीन लोसाई, इसके अंदर 2 टाइप के अबेरेशंस हमने डिस्कस किए, डुप्लीकेशन और डिलीशन।